क्योंकि बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वह चीज है जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो इसी तरह हम लोग भी एक ही मांग कर रहे हैं कि जो हमारे छात्र के साथ ऐसा हुआ, बड़े भाई हमारे, उनको न्याय मिले। हम सरकार से भी कहेंगे, कोई अपने घर की हम मांग तो कर नहीं रहे हैं, हम अपने यूनिवर्सिटी भाई बंधुओं के साथ हैं और साथ रहेंगे, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक साथ देंगे। हमारी सिर्फ आपसे एक यही निवेदन है कि अपना मीडिया चैनलों से सरकार तक आश्वासन दे कि वो पहुंचे, हमारी मांगों को पूरी की जाए। ये कैंपस विश्वविद्यालय से इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स निकले, उस विश्वविद्यालय पे दारूबाज चीफ प्राक्टर लिखा जाएगा। यहाँ से कितने सारे, ऐसी कोई भी सेवा भारत की नहीं है जहाँ पे हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग सपोर्ट ना कर रहे हों, लेकिन ऐसा लोग किया जा रहा है, ऐसा हम लोग के साथ बर्ताव हो रहा है कि जिसके कारण हम लोग को बैठना पड़ रहा है। सबके यहाँ पे एग्जाम्स है, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ बैठे के विरोध कर रहे हैं। किसी एक आदमी का विरोध तो नहीं हो रहा है, या कोई अपनी खेत की मांग तो कर नहीं रहा है, लेकिन अपने लोग छात्र की मांग कर रहे हैं। आप ही के साथ वो सारी घटना हुई है? मेरे ही साथ हुई है। ये क्या कुछ मामला था अभिषेक जी? देखिए, मामला कुछ यूँ था कि मुझे 29 तारीख को प्रॉक्टर ऑफिस बुला के पीछे वाले केबिन में मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली दी जाती है, तरह तरह की धमकियाँ दी जाती है, करियर खाने, जेल भिजवाने तक की धमकी दी जाती है मुझे बिना किसी अपराध के। मेरा अपराध केवल इतना था कि मैंने खाना मांगा। अभी हम लोग गांधीवादी रूप से हैं, लेकिन जिस दिन हमारे छात्र उफान पर आ जाएंगे और जिस दिन क्रांति की मशाल जल जाएगी, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तरफ से बताना चाहता हूँ कि उस दिन क्रांति का ताप नहीं झेल पाएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग। और अभी तो शायद ये तानाशाह जो है, अभी शायद और इनका जो है मन बढ़ रहा है और जो आंदोलन में आके गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का युवा वायु बन जाएगा, जब उल्टी दिशा में बहेगा, तो इनको वायु को तूफान बनने में रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों बता दें कि आज 8वां दिन है। 8 दिन से निरंतर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आक्रोशित छात्रों के द्वारा चक्का जाम करने का काम किया गया है और आज 8 दिन से निरंतर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र धरने पर बैठे हैं। कहीं न कहीं विद्यालय के जो चीफ प्रॉक्टर हैं उनसे नाराज होकर जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। ये तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। आप लोग तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से जहां पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन चला, आप तस्वीरों में देख पाएंगे। इधर जिधर भी आपकी नजरें जाएंगी उधर आपको छात्र ही छात्र नजर आएंगे सड़कों में। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हो भैया? जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। जी अभिषेक जी, आज इस तरह से सड़कों पर उतरने का क्या आशय है? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बात आज की ही नहीं है, पिछले 1 हफ्ते से ऐसा यूनिवर्सिटी का माहौल बना हुआ है। हमारे साथी छात्र अभिषेक गुप्ता को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, जिसमें प्रॉक्टर श्री राकेश सिंह जी थे और उनके साथ 3-4 प्रोफेसरों और यहाँ के थाना इंचार्ज भी थे, ऑफिस में बंद करके मारते हैं। उसी के प्रोस्पेक्ट में ये सब आंदोलन चल रहा है। तो फिर तो बच्चों की मांग है उनको जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। और कल शाम को भी प्रॉक्टर सर, जहां तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ड्रिंक किए हुए थे और आते ही बच्चों को गाली गलौज देना शुरू कर दिए। एक बच्चा विकलांग था, उसको बार बार सम्मान सूचक शब्दों से सम्मानित बोधित कर रहे थे। अच्छा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम सरकार से मानसिक विकलांग की वो करवा लो, यही सब वगैरह है। मतलब इसके बावजूद भी अभी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई ना विश्वविद्यालय तरफ से हो रही, ना पुलिस प्रशासन कोई है। चलिए ठीक है। और कुछ लोग बाग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे छात्र हैं। बिल्कुल एक ये जो है छात्र हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम आदर्श सिंह भदौरिया है। जी, क्या कुछ हुआ है जिसके चलते आप लोगों को इस तरह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? पूछे क्या कुछ यहाँ नहीं हुआ है, सब तो हो गया है। छात्रों को बुलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धमकी दी जा रही है, घर परिवार को परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक पूरी तरीके से छात्रों का दमन हावी है और दमनकारी लोगों को शर्म नहीं आती। उसके बावजूद भी लोगों को डांटते हैं, फटकारते हैं, धमकी देते हैं। जी, इन्हें बिल्कुल भी प्रशासन का खौफ नहीं है और ना तो छात्रों से थोड़ा सा बिल्कुल लिबर्टी नहीं है, उदारवादिता नहीं है कि छात्रों से किस माध्यम से पेश आए। ये बताइए भदौरिया जी, आज ये कोई पहली घटना या इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है? इलाहाबाद जिले में पिछले 3 वर्षों से जब से छात्र संघ बैन हुआ है तब से लगातार घटनाएं घट रही हैं। यहाँ के प्रशासन के द्वारा लोगों छात्रों को परेशान किया जा रहा है और चिन्हित करके परेशान किया जाता है। अच्छा, उनका निलंबन निष्कासन किया जाता है, जिनके खिलाफ बोलते तो जेल भेज दिया जाता है। तो पूरी तरीके से दमन की नींव पे आमादा है और यहाँ के छात्रों का भी बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है कि जब जब किसी के खिलाफ यदि बिगुल फूकते हैं तो बिगुल का निर्णय हमेशा सकारात्मक होता है। चाहते क्या हैं आप?
छात्रों की मांग ये है कि जो बदतमीजी हुई है उसकी निष्पक्ष जांच करके निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। दोस्तों इधर की तस्वीरें दिखा दें आप लोगों को, आप देख पाएंगे ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और गेट में निरंतर अभी भी जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो पीड़ित छात्र अभिषेक गुप्ता के न्याय के लिए यहाँ पर आकर बैठे हैं, वो निरंतर धरने पर अड़े हुए हैं और निरंतर यहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों का कहना यह है कि जिस तरह से एक छात्र के साथ बर्बरता हुई है, कहीं ना कहीं उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता तो इसी तरह हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर विप्लव यादव नाम है जी। क्या कारण है कि इस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज प्रदर्शन का 8वां दिन है और निरंतर आप लोगों का प्रदर्शन जारी है। क्या चाहते हैं आप लोग? इधर जैसे जानते हैं आपके यहाँ छात्र के साथ जो है ये प्रॉक्टर ऑफिस ने बंद करके उसके कपड़े उतार करके उसके साथ बदतमीजी जो की गई है प्रॉक्टर के द्वारा, तो हम लोग यही चाहते हैं कि प्रॉक्टर के साथ सख्त सख्त कार्रवाई हो और उन्हें तत्काल प्रभाव के साथ बर्खास्त किया जाए। अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है, हाँ, क्योंकि भाई जो विद्यालय प्रशासन है वो भी मानने को तैयार नहीं है कि नहीं हमने कोई गलती या कोई भूल नहीं की, तो आगे क्या कुछ करने वाले आप लोग? जैसे देखिए, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ये नहीं मान रहा है क्योंकि उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, तो इसलिए मनमानी किए जा रहे हैं। कभी छात्र को लाठियों से मारते हैं और कभी अपने केबिन में बंद करके मारते हैं। तो ये एक तानाशाही जो रवैया है वो अपना लिए हैं, क्योंकि आप जो है कि दरोगा तो है नहीं किसी को दौड़ा के मार रहे हैं या फिर किसी को अपने कमरे बंद करके मार रहे हैं। तो शायद ये विश्वविद्यालय प्रशासन भूल गया है कि हम लोग शहीद लाल पतंदर के वंशज हैं। अगर हम लोग आदिवासी तरीके उग्र होकर के और भी तरीके अपना करके अपनी बात जानते हैं, तो अगर विद्यालय प्रशासन अगर हमारी बात नहीं मानता है तो हम आगे किसी कठोर कार्रवाई के लिए तो बाध्य होंगे और हमें ये करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर छात्र हितों की बात है और छात्र हितों के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। चलिए ठीक है। तो ये आप सुन पा रहे थे, एक छात्र थे और आप भी छात्र हैं? छात्र हैं? आप छात्र हैं जी? बताएं। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, MS इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो घटनाएं घट रही हैं कि एक चीफ प्रॉक्टर और तमाम प्रोफेसरों द्वारा छात्रों को पीटा गया, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी एक छात्र को यहाँ पे चीफ प्रॉक्टर ने डंडों से पीटा था और ये वही जगह जहाँ पे चीफ प्रॉक्टर ने डंडों से पीटा था, उसका पूरा वीडियो है, पूरा सबूत है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। और विश्वविद्यालय में परसों 2-3 दिन पहले एक महिला वीडियो वायरल करती है जिसमें बताती है कि उसके साथ बलात्कार जैसी घटना हुई है। अच्छा, महिला भी? बिल्कुल। एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर है एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, उस पर वो महिला आरोप लगाती है कि प्रोफेसर ने मेरे साथ बलात्कार किया है। कई दिनों तक वो महिला यहाँ पे लड़की कई दिनों से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही थी। छात्रा थी, उसका FIR दर्ज नहीं हुआ। और कई भारी दबाव के बाद जब छात्रों ने दबाव बनाया, FIR तो दर्ज हुआ, लेकिन 2-3 दिनों से चाहते हैं कि जिस प्रोफेसर के खिलाफ ये आरोप लगाया छात्रा ने बलात्कार जैसी घटना का, पहले तो उसकी पूरी जाँच करवाई जाए, उस प्रोफेसर को गिरफ्तार किया जाए, विश्वविद्यालय प्रशासन उसको बर्खास्त करे और जितने भी प्रॉक्टर से लेकर जितने भी प्रोफेसर छात्रों की पिटाई करने में, रैगिंग करने में, कपड़े उतरवाने में शामिल थे, उनको बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर उनको गिरफ्तार किया जाए। हम यही मांग कर रहे हैं और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती हम यहाँ से नहीं हटेंगे। चलिए ठीक, बता दें कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नज़ारा है। तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे। जिधर भी आपकी नज़रें जाएंगी पूरी सड़कें जो है छात्रों के आंदोलन से भर चुकी हैं और सड़कों पर आप लोगों को सिर्फ छात्रों का हुजूम दिखेगा, छात्रों का जत्था दिखेगा। और बता दें कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हाँ, क्या करें? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन करेंगे, लगातार आंदोलन। आज कौन सा दिन है? आज हमारा 6वां दिन है, 7वां दिन हो। लगातार आंदोलन करेंगे। आप दिन गिनते रहिए, दिन गिनना आपका काम है, हमारा नहीं। चलिए ठीक है, सुन पा रहे हैं, ये है यहाँ के छात्रों की आवाज़। और दोस्तों कुछ तस्वीरें इधर की दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा देखेंगे इधर किस तरह से छात्रों का आक्रोश जो है वो इस तरह से सामने देखने को मिल रहा है। आप देख पाएंगे ये मुख्य गेट है, यानी गेट नंबर 1। और यहाँ पर छात्रों ने, यानी कि जो आक्रोशित छात्र हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या लिख रखा है? गालीबाज गुंडे चीफ प्रॉक्टर को गिरफ्तार करो। और इधर भी लोगों ने लिख रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे, VC शर्म करो और शर्म नहीं तो डूब मरो। और इधर आप देख पाएंगे यह
दारूबाज, चीफ प्रॉक्टर, इस तरह करके इन लोगों ने, और वो पीड़ित छात्र है दोस्तों। लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगा। ये है वो पीड़ित छात्र अभिषेक गुप्ता, जिनको बताया जा रहा है कि इनके साथ जो है हत्या की गई है, इनके साथ मारपीट की गई है। आइए इनसे बातचीत कराते हैं, जानते हैं कि दरअसल क्या था पूरा मामला। इधर आए अभिषेक भाई, थोड़ा सा 2 मिनट बातचीत करेंगे आपसे। ये बताइए क्या कुछ मामला था, आप ही के साथ वो सारी घटना हुई है? मेरे साथ हुई है। क्या कुछ मामला था अभिषेक जी? देखिए मामला कुछ यूँ था कि मुझे 29 तारीख को प्रॉक्टर ऑफिस बुला के पीछे वाले केबिन में मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली दी जाती है, तरह तरह की धमकियाँ दी जाती है, करियर खाने, जेल भिजवाने तक की धमकी दी जाती है मुझे बिना किसी अपराध के। मेरा अपराध केवल इतना था कि मैंने खाना मांगा था। अच्छा। जीवन जीने का अधिकार तो संविधान भी देती है, क्या खाना मांगना गुनाह है? आप खाना बनाने की अनुमति नहीं छात्रावासों में देते, मेस में हम खाना खाते हैं, पूरे मेस को बंद करा दिया जाता है। तो हम खाना मांगने कहाँ जाएं? अधिकतर से जब खाना मांगते तो उनके द्वारा टारगेट कर लिया जाता है मुझको। तो कहीं ना कहीं कंप्लेंट करना जो है अभिषेक जी को भारी पड़ गया। जी हाँ बिल्कुल। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? क्या सुनने में आ रहा है कि आपका निलंबन भी हो चुका है? जी हाँ, मेरा निलंबन किया गया है विश्वविद्यालय से तथा छात्रावास से निष्कासन किया गया है। अच्छा। तो वीसी मैम से हाथ जोड़कर मांग करता हूँ कि मैम आप जांच कराकर न्याय कीजिए मेरे साथ। और मेरा निलंबन निष्कासन वापस आइए। मैं एक छात्र हूँ, पढ़ने लिखने वाला छात्र हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं यहाँ पे बैठना लग रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है। और ये केवल मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, मेरे कोई और भाई बहन के साथ इस तरह की घटना ना हो। तो अभिषेक जी सिर्फ निलंबन वापस लेने के लिए आप धरने पर बैठे हैं और आपके सहयोगी छात्र बैठे हैं, या फिर क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए फिर तो वही बात हो गई कि आज मेरा निलंबन व दबाव में आते वापस ले लेंगे, लेकिन कल को मेरे और भाई बहन के साथ में मेरी मांग है कि मामले की पूर्ण जाँच कराकर जो हमारा संविधान कहता हो, जो विश्वविद्यालय का संविधान कहता हो, उस स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यही मांग है। आज कौन सा दिन है? 8वां? 29 तारीख के बाद से हम लोग लगातार बैठे हैं। 8वां 8वां दिन। दोस्तों देख पा रहे होंगे, यही है वो पीड़ित छात्र अभिषेक गुप्ता, जिनके साथ यहाँ पर जो है बर्बरता होती है, जिसके चलते यहाँ पर यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सारे वो छात्र हैं जो निरंतर धरने पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोगों की मांग है कि जिस तरह से पीड़ित छात्र अभिषेक गुप्ता के साथ हुआ है वो किसी दूसरे छात्र के साथ ना हो, इसलिए ये जो है इस तरह से सड़कों पर उतरे हैं। आप देख पा रहे हो, निरंतर तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे छात्रों का हुजूम देखने को मिला है सड़कों पर, किस तरह से सड़कों पर उतरकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों एक बार तस्वीरें इधर से दिखाने का काम करेंगे। बता दें कि जैसा कि एक छात्र के द्वारा बताया गया कि अभी तक तो जो सिर्फ छात्र ही आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब इसमें छात्रा भी आ चुके हैं, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि एक छात्रा के द्वारा जो है आरोप लगाया गया है कि उसके साथ भी बदसलूकी की गई है, जिसके चलते कल छात्राएं भी यहाँ पर थीं लेकिन आज नहीं है। आज यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ छात्र ही छात्र नजर आएंगे। ये देखिए एक छात्र ये हैं। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य। आदित्य जी, क्या कुछ हुआ है जिसके चलते आप लोग इस तरह से सड़कों पर उतरे हैं? हमारा एक ही निवेदन है, चाहे वो मीडिया से हो चाहे सरकार से हो, कि हम लोगों के साथ रहे। हम लोग किसी का विरोध नहीं करते, छात्र एकता हमेशा से साथ रही है, कंधे से कंधे मिला के चली है। तो हम सिर्फ यही चाहेंगे कि हम लोग को न्याय मिले। क्या कुछ हुआ है आदित्य जी? देखिए बातें तो बहुत कुछ कही जाती हैं कि ये चीज़ें, वैसा कुछ भी नहीं। हम लोग सिर्फ एक चीज़ मांग कर रहे हैं कि चीफ प्रॉक्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि रात में वही आते हैं जो डर जाते हैं, तो दिन में वही चलते हैं जिनका जमीर जिंदा रहता है। अंधेरी रात में आके इधर उधर बता के लोगों को ऐसा परेशान कर रहे हैं कि ये होगा वो, ऐसा कुछ भी नहीं जरूरी है। हम तो सिर्फ एक चीज़ कहेंगे कि छात्रों को न्याय देना चाहिए, क्योंकि बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वह चीज़ है जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो इसी तरह हम लोग भी एक ही मांग कर रहे हैं कि जो हमारे छात्र के साथ ऐसा हुआ, बड़े भाई हमारे, उनको न्याय मिले। हम सरकार से भी कहेंगे, कोई अपने घर की हम मांग तो कर नहीं रहे हैं, हम अपने घर की मांग नहीं कर रहे हैं ना अपने खेत की मांग कर रहे हैं। हाँ? अपने घर की खेत की मांग तो कर नहीं रहे। हम अपने यूनिवर्सिटी भाई बंधुओं के साथ हैं और साथ रहेंगे, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक साथ देंगे। हमारी सिर्फ आपसे एक यही निवेदन है कि अपना मीडिया चैनलों से सरकार तक आश्वासन दे कि वो पहुंचे, हमारी मांगों को पूरी की जाए, जिससे हम लोग एकता में सम्मिलित हो। भैया एक चीज का विरोध करेंगे आपका,
ये गाड़ी आपकी नहीं है, ये गाड़ी आपकी नहीं है, गाड़ी किसी एक भाई की थी जो हेलमेट उतार के मास्क पहन के गया और आप उसकी गाड़ी कहीं उधर लेके जाए। नहीं मैं कोचिंग जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी थी तो गाड़ी ले गया था। वो गाड़ी लेके गया था, अब देखिए वो इतना, तो फिर आप इधर जाएंगे? हाँ कोचिंग जा रहे हैं। कोचिंग तो नहीं जाएंगे। देखिए मैं आपका विरोध नहीं करूंगा क्योंकि आप साथ थे, मैं अभी साथ लेकिन वो लड़का कहाँ गया जो गाड़ी अभी यहाँ मेरी गाड़ी से आगे खड़ा है। जी आदित्य जी, तो फिर क्यों आवश्यकता पड़ी कि चीफ प्रोक्टर को जो है बर्खास्त किया जाए? बर्खास्त इसलिए किया जाए, किसी एक इंसान को बुला के कहा जाए कि आप यहाँ आइए, आप उनकी ऑडियो वायरल, उनको यहाँ तक कि ट्विटर पे सारे ट्रेंडिंग पे हमारे नारे चल रहे हैं। ऐसे ही छात्र एकता जिंदाबाद नहीं कहा जाता है। आज छात्र जो जिसका पढ़ने का समय है वह छात्र अपना आंदोलन के क्रांतिकारी समय अपना दे रहा है। इससे हम तो यही एक मांग करेंगे कि चीफ प्रोक्टर को इस्तीफा दिया जाए। आजकल डिजिटल माध्यमों से, मीडिया चैनलों के माध्यमों से लोग दूरी दूरी तक जाने, लेकिन इसका यह भी माध्यम मैं कहूँगा कि जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और जो कॉलेज के छात्र हैं वह भी आके हमारा कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करें, जिससे हम लोग का कंधा और बड़ा हो और आगे तक हम लोग जाएं, हमारी मांगे पूरी की जाए। क्योंकि हमारे खेत की तो मांग है नहीं कि हमारे खेत को बढ़ा दिया जाए, हम तो अपनी मांगे नहीं कर, हमारे बड़े भाई हैं उनकी मांग हम लोग चाह रहे हैं, उस मांग को हमारी पूरी की जाए। आदित्य जी, लगभग कितने दिनों तक ये 9 दिनों से हम लोग अभी क्रांतिकारी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सोचे थे और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग जिस तरह जो डेली आमदनी कमाने वाले लोग हैं उनको तो हम परेशान कर नहीं रहे हैं, हम ना ऑफिसर, सिर्फ हम उनको परेशान भी नहीं कर रहे, हम तो आपातकालीन सेवाओं को चालू किए हैं। हम सिर्फ एक मांग पूरी अपनी करना चाहते हैं कि चीफ प्रोक्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे खड़े हैं जी। ये छात्र क्या यहाँ पे किसी चीज पे देखा जाएगा? हाँ। चीफ प्रोक्टर को इस्तीफा देने की ही सब मांग करेंगे। अच्छा। यहाँ जितने भी छात्र खड़े हैं सब अपनी अपनी मांगे लेके नहीं बैठे हैं। यहाँ चीफ प्रोक्टर की मांगों को लेकर बैठा नहीं गया, यहाँ छात्र की मांगों को लेकर बैठा गया है, जिससे सिर्फ हमारा एक ही निवेदन है कि चीफ प्रोक्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र को आप सुन रहे थे जिनका नाम आदित्य है, और उन्होंने क्या कुछ बताया आप लोगों ने सुना। दोस्तों बता दें कि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हैं। ये कैंपस है, विश्वविद्यालय से इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स निकले, उस विश्वविद्यालय पे दारूबाज चीफ प्रोक्टर लिखा जाएगा। यहाँ से कितने सारे, ऐसी कोई भी सेवा भारत की नहीं है जहाँ पे हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग सपोर्ट ना कर रहे हों, लेकिन ऐसा लोग किया जा रहा है, ऐसा हम लोग के साथ बर्ताव हो रहा है कि जिसके कारण हम लोग को बैठना पड़ रहा है। सबके यहाँ पे एग्जाम्स है, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ बैठे के विरोध कर रहे हैं। किसी एक आदमी का विरोध तो नहीं हो रहा है, या कोई अपनी खेत की मांग तो कर नहीं रहा है, लेकिन अपने लोग छात्र की मांग कर रहे हैं। सेना की गाड़ियाँ जा रही हैं, हम लोग इनको जाने दिए जा रहे, आपातकालीन सेवाओं को चालू किया गया है इसी कारण, क्योंकि हमारी मांगे को पूरी की जाए। कोई अपनी मांग नहीं है, हमारी छात्र की एकता की मांग है ये, कि जितने भी छात्र हैं सबकी मांग है। या देखिए सैनिक हैं, ये भी हमारे को दिखाएंगे, हमको सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग हैं, हम तो उनको जाने दिया जा रहा है ना। हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि जिस विश्वविद्यालय से, केंद्रीय विश्वविद्यालय से इतने महान लोग भारत के हर कोने कोने में निकले हैं, उस विश्वविद्यालय से ऐसी भावनाएं, ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं। हम लोग कमजोर कभी नहीं पड़े हैं, न पड़ेंगे। हम लोग की सिर्फ एक मांग है कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए, क्योंकि जो भी छात्र विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय से लोग निकले हैं वह हर भारत के हर कोने कोने पे हैं, कोने कोने पे अपनी कहीं ना कहीं सेवा दे रहे हैं। तो ऐसा हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि चीफ प्रोक्टर से ऐसी उम्मीद थी, लेकिन उनकी ऑडियो वायरल, चोर कहे कि मैं चोरी नहीं किया तो यह तो गलत है। मैं साफ साफ यही बताना चाहूँगा। चलिए ठीक है, और इधर आप देख पाएंगे तस्वीरें, ये पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, और सड़कों पर आने की इनकी क्या मजबूरी है अभी आप लोगों ने सुना। और बहुत सारे छात्र हैं जिनसे निरंतर हम बातचीत कर रहे हैं, और उनके बातों के द्वारा जो भी बताया जा रहा है वो आप सुन पा रहे होंगे। तो पूरी सड़कें जाम हो चुकी हैं दोस्तों। इधर से बता दें कि कोई भी वाहन आ जा नहीं सकता, लेकिन जो आपातकालीन सेवाएं हैं जैसे कि कुछ, और इधर आ जाए भाई साहब, ये भी देखिए, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। ये बताइए आज क्या कारण रहा कि जिसके चलते आप लोगों को सड़कों पर यूं उतरना पड़ा? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विगत 9 दिनों से अभिषेक गुप्ता की मांग को लेकर यहाँ लोग अनशनरत हैं और हमारी मांगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। कल चीफ प्रोक्टर जो है रात भरने पे आता है और कहता है, बद्दी गालियां देता है और कहता है तुम लोग को आंदोलन करना नहीं आता, तुम लोग जाके आंदोलन सीखो। एक विकलांग जो छात्र है, छात्रेता है, सुधीर क्रांतिकारी, उसकी विकलांगता का मजाक बनाता है। अच्छा। इसलिए आज हम लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं। अभी तो जो है सड़क जाम किया है केवल, क्योंकि प्रोक्टर का ही आदेश था कि जो है अंदर नहीं आना है। हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग अपने
क्लासों को बाधित नहीं कर रहे हैं, अपनी कक्षाओं को चलने दे रहे हैं। अभी हम लोग गांधीवादी रूप से हैं, लेकिन जिस दिन हमारे छात्र उफान पर आ जाएंगे और जिस दिन क्रांति की मशाल जल जाएगी, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि उस दिन क्रांति का ताप नहीं झेल पाएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग। और अभी तो शायद ये तानाशाह जो है, अभी शायद और इनका जो है मन बढ़ रहा है और जो आंदोलन में आके गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का युवा वायु बन जाएगा, जब उल्टी दिशा में बहेगा, तो इनको वायु को तूफान बनने में रोका नहीं जा सकता। ये बताइए कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी तक अभी ये आवाज़ नहीं पहुंची, क्योंकि वो तो छात्रों को लेकर काफ़ी ज़्यादा तत्पर रहते हैं और उनका जो लाइन आर्डर है वो इस समय उत्तर प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहा है। देखिए, तो अभी उनका कोई रोल आया बीच में कि नहीं? देखिए, हमारी लड़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से है, हमारी लड़ाई अभी सरकार से नहीं है। नहीं, सरकार से लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, सहयोग की बात कर रहा हूँ। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नौजवान हर एक दिशा में काम कर रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं जो कवर नहीं कर रहा है। पूरा आंदोलन देश देख रहा है हम लोग को। और निसंदेह मैं चाहूँगा, गुहार करूँगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग जो है, अगर यहाँ के विश्वविद्यालय की वीसी नहीं सुनती है तो केंद्र सरकार से हमारी मांग है, क्योंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि उसको सुने और दोषियों को जो है तुरंत तत्काल यहाँ से निष्कासित किया जाए। ऐसा बताया जा रहा है कि कल कुछ छात्राएं भी यहाँ पर जो है सड़कों पर उतरी थी, धरने पर बैठी थी, उनका क्या कारण था? छात्रा का एक मामला सामने आया था। BA तृतीय वर्ष की एक छात्रा थी जिसने एक असिस्टेंट प्रोफेसर अजय कुमार सागर, इतिहास विभाग के हैं, उस पे आरोप लगाया था कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। उसके विरोध में छात्राएं भी आई थी और पहले भी अभिषेक गुप्ता के भी जो है समर्थन में छात्राएं आई हैं, आती रही हैं। और महिलाएं आगे आके यहाँ की छात्राओं में बता दें, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना भी जानती हैं और अपनी बात मनवाना भी जानती हैं। तो अभी कितने दिनों तक लगभग अंदाजन चलने वाला है आप लोगों को प्रदर्शन? देखिए, हमारा आंदोलन अनवरत चलने वाला है जब तक हमारी न्याय की मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक अभिषेक गुप्ता को न्याय नहीं मिलता, जब तक डॉक्टर राकेश सिंह इस्तीफा नहीं देते, उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, अतुल नारायण सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाता, मृत्युंजय राव परमार को बर्खास्त नहीं किया जाता, विवेक द्विवेदी को बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक हमारा आंदोलन अनवरत चलने वाला है। चलिए, ठीक है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र थे और बता दें कि इन दिनों जो छात्रों का आक्रोश है वो देखते ही बन रहा है। बता दें कि अभिषेक गुप्ता नाम के एक छात्र के साथ हुई बर्बरता को लेकर उसको न्याय दिलाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। दोस्तों, बता दें कि ये सूनी सड़कें देखकर आप लोगों को अंदाज़ा लग रहा होगा कि पूरी तरह से आवागमन बाधित कर दिया गया है छात्रों के द्वारा। कहीं ना कहीं छात्रों की एक ही मांग है कि जिस तरह से अभिषेक गुप्ता के साथ बर्बरता हुई है, कहीं ना कहीं उसको न्याय मिलना चाहिए और उसके साथ जो अन्याय हुआ है तो जो संबंधित आरोपी हैं उनके साथ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।